हेलो पिला माने मु तमर डिंगर सर आनी देइछि तम मानक पई क्लास 10 विज्ञान रो 6 नंबर चैप्टर आलोक प्रतिफलन और प्रतिसरण। एई चैप्टर टी तम मानक पई बहुत इंपोर्टेंट रे कारण परीक्षा रे एथिरु बहुत प्रश्न आसीबो। तो चलो आमे धीरे धीरे एई चैप्टर को बुझिबा। एई वीडियो रे आमे आलोकर प्रकृति, आलोकर प्रतिफलन, समतल और वर्तुलाकार दर्पण, आलोकर प्रतिसरण और अवतल और उत्तल लेंस विषय रे आलोचना करिबा। तो चलो आमे आरंभ करिबा। तो पिला माने सबुठारु फास्ट आमे जानिबा जे आमे काहे की देखि पारू। तेबे पिला माने आमे देखि परिवार कारण हेउची सूर्य किरण। सूर्य किरण जिनिस उपरे पड़े तापरे जिनिसरु सही सूर्य किरण प्रतिफलित हुए माने सूर्य किरण रिफ्लेक्ट हुए आउ सही प्रतिफलित लाइट जेते बेले आम आखि रे पड़िबो सेते बेले आमे देखि पारू। तेबे एथिरु आमे जानिलु जे देखिबा पई आलोक दरकार हुए। तो एबे एही आलोकर मुख्य गुण गुड़िक कौन कौन सेटा भी देखि नबा। फर्स्ट गुण होउची आलोक सरल रेखा रे गति करे जहा बुझेबा को पड़िबो नाही। सेमिति सेकंड गुण होउची आलोक द्वैत प्रकृति देखाए माने आलोकर दुईटी प्रकृति अछि, गोटिए तरंग प्रकृति आ गोटिए कणिका प्रकृति। ओके बुझियला। एबे नेक्स्ट आमे पढ़िबा आलोकर प्रतिफलन। तो पिला माने जेते बेले आलोक रश्मि कोनोसी चिक्कण पृष्ठ उपरे पड़ी फेरी आसे ताहाकू प्रतिफलन कहा जाए। एठी तुमको किछि जिनिस मन रखिबा को पड़िबो जेमिति कि एहा हेउची आपतित रश्मि जहा पृष्ठ उपरे पड़े, एहा प्रतिफलित रश्मि जहा पृष्ठ रु फेरी आसे आउ एहा अभिलंब जहा आपतन बिंदु रे पृष्ठ प्रति अंकित लंब माने 90 डिग्री। तापरे एहा आपतन कोण जहा आपतित रश्मि और अभिलंब मध्य कोण और शेष रे एहा प्रतिफलन कोण जहा प्रतिफलित रश्मि और अभिलंब मध्य कोण। एते सब जानिला परे एबे आमे देखिबा प्रतिफलनर नियम मानक। देखो पिला माने आलोकर प्रतिफलनर दुईटी नियम अछि। फर्स्ट नियम होउची आपतन कोण और प्रतिफलन कोण समान होई थाए माने एई कोण आउ ए कोण सेम रहइबो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। आउ द्वितीय नियम होउची आपतित रश्मि, प्रतिफलित रश्मि और अभिलंब गोटिए समतल रे ही रहितिबे जेमिति कि एठी तमे देखि पारुदेबो। तो पिला माने नेक्स्ट आमे देखिबा समतल दर्पण रे प्रतिबिंब गठन किपरि हुए। देखो एठी मु गोटे समतल दर्पण नैछि। एही दर्पणर एई पट हेउछि सामना पट जोटी चेहरा देखि हुए आउ ए पट होउछि दर्पणर पछपट। ओके बुझियला। एबे भाबिनियो जे एठी सामना रे गोटे वस्तु अछि। बुझिबा पई वस्तु जगह रे मु नेउछि गोटे मणिसर चित्र। बस हमरो सेटअप हे गला। एबे आमे रश्मि माने बनेबा। देखो प्रथमे कौन करिबा एई मुंडरू गोटे रश्मि बनेबा जहा दर्पण को सीधा सीधा जीवो आउ जेहेतु सीधा सीधा जाइछि तो प्रतिफलित होई सीधा सीधा ही फेरिबो। ओके एबे आउ गोटे रश्मि बनेबा जहा मुंडरू एमिति टिके एंगल रे आसीबो ओ कोनोसी गोटे पॉइंट रे दर्पण ऊपर पके देबा। एबे एही रश्मि प्रतिफलित भी तो हेबो। तो प्रतिफलित होई कुआडे जीवो। देखो प्रतिफलित होई एमिति जीवो कारण नियम कहूची जेमिति आसे सेमिति जाए। तो चलो आग को बढ़िबा प्रतिबिंब बनेबा। देखो पिला माने प्रतिबिंब तैयारी करिबा पई कोनोसी दुईटी प्रतिफलित रश्मि मिसिबा दरकार। किंतु एठी देखो एई दुई प्रतिफलित रश्मि दर्पणर एई पटे केबे बे मिसी पारिबे नाही कारण दुई जनक भितरे देखो दूरता बड़ी बड़ी चलीछे। तो कौन प्रतिबिंब तैयारी हेबो नाही? अरे नाही रे बिल्कुल हेबो। एठी देखो केमिति एई पटे न मिसिले कौन हला। देखो जदि आमे रश्मि मानकू पछपटे आहुरी बढ़ेई देबा जेमिति ए देखो एमिति ओके एठी से माने मिसी जिवे। देखो बढ़ेला परे एठी से माने मिसी जिवे माने एठी वस्तुर प्रतिबिंब तैयारी हेबो। मने रखिबो एही रश्मि सतरे पछकू बढ़ू नाही बस आमे भाबू एठी बढ़ुची ओ मिसुची बोली सेति पई एठी प्रतिबिंब आभासी अटे। आभासी माने दर्पणर पछपटे तैयारी होउची तो ताको आभासी कहवा जाय। तो पिला माने एबे देखिनेबा समतल दर्पणर प्रतिबिंबर गुण। फर्स्ट गुण होउची प्रतिबिंब सर्वदा आभासी और सलख। आभासी माने एबे कहली और सलख माने जेमिति वस्तु थाए सेमिति। दुई रे वस्तुर समान आकार रहिबो माने प्रतिबिंब केबे भी वस्तु ठारू बड़ किंबा छोट हेबो नाही। तीन रे दूरता समान रहिबो माने दर्पण ठारू वस्तुर दूरता इज इक्वल टू दर्पण ठारू प्रतिबिंबर दूरता। चारि रे एही प्रतिबिंबर पार्श्व ओलटा हेई थाए माने लेफ्ट राइट को दिसे आउ राइट लेफ्ट को दिसे। ओके पूरा क्लियर। तो पिला माने एठी तमरो समतल दर्पण सरिला। एबे आमे वर्तुलाकार दर्पण विषय पढ़िबा। देखो पिला माने वर्तुलाकार दर्पण दुई प्रकारर होई थाए जहा कि होउची अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो पिला माने प्रथमे आमे अवतल दर्पण को आसीबा। तो अवतल दर्पणर प्रतिफलन पृष्ठ भीतर आड़ को वक्र होई थाए जेमिति चामचर भीतर पट परी।
यही दर्पण आलोक रश्मि को केन्द्रीभूत करे ये तुम्हें देखिपे। तापर आसवा उत्तल दर्पण को। उत्तल दर्पणर प्रतिफलन पृष्ठ बाहर आड़ को वक्र होता है, अवतल भीतर आड़ को आउ उत्तल बाहर आड़ को, जमीक चामचर बाहर पट पर। यह आलोक रश्मि को अपसारित करे जमी तुम ये डायग्राम रे देखिपे। एते बुझीगला आमे यही दर्पण मानकर किछि टर्म्स माने जानिनबा। तो एटा होची गोटे वर्तुलाकार दर्पण जमी तुम ये स्क्रीन रे देखिपे। जदि यही दर्पण को फुल बढ़े देवा तो एमती गोटे गोलक तैयारी हेबो। माने कहबाकू गले यही गोलकरू यही वर्तुलाकार दर्पण कटा जाइछि। तो पिला माने यही दर्पणर मध्य बिंदु को आमे पोल कहि थाउ, जहाकू पी अक्षर रे लिखा जाए। सेमिति यही दर्पण जो गोलकर अंश होता है माने एठी यही गोलकर अंश ताहार केंद्र को वक्रता केंद्र बा सी कहा जाए। तापर यही सी ओ पी को जोड़िले जो रेखा हेबो ताकू वक्रता व्यासार्ध आर कहा जाए। आउ यही व्यासार्धर मध्य बिंदु को प्रमुख फोकस बा बड़ एफ कैपिटल एफ कहा जाए। जेते भी रश्मि आसे यही फोकस उपरे पड़ी थाए। आउ यही एफ ओ पी रो दूरता को फोकस दूरता बा छोट एफ स्मॉल एफ कहा जाए। एबे जदि आमे गोटे सरल रेखा बनैबा जहाँ सी ओ पी को जोग करिवो ताहाकू आमे प्रमुख अक्ष कहिदेबा। आउ शेषरे दर्पणर प्रतिफलन पृष्ठ को दर्पणर द्वारक एपेर्चर कहा जाए, जहाकू आमे कोनोसी भी नाम दे परिबा जेमिति कि एठी एम एन दिया जाइछि। एते जानिला परे तुमको गोटे इंपोर्टेंट सूत्र जानिबा को पड़िबो जहा हेउछि r = 2f माने वक्रता व्यासार्ध फोकस दूरतार 2 गुण होई थाए। ओके, बहुत गुड़ाए जिनिस एठी थिला माने एई टर्म मानकु तो तुमको मने रखिबा को ही पड़िबो। ठीक अछि, मने रखिलो कारण एटा तुमको लेंस रे भी काम आसीबो। ओके, एबे आमे आगो को बढ़िबा। तो पिला माने नेक्स्ट आमे अवतल दर्पणर रश्मि चित्र अंकन करिवार किछि नियम जानि नबा। नियम 1, मुख्य अक्ष सहित समांतर थिबा गोटे रश्मि अवतल दर्पण उपरे आपतित हेले प्रतिफलित रश्मि दर्पणर प्रमुख फोकस बिंदु दे गति करे। यार माने कौन बुझिबा, यह कहूँ कि जो अवतल दर्पण अच्छी तार प्रमुख अक्ष सहित जदि कौनसी रश्मि देख एमिति समांतर होई आसे ताहले ताहा ए जो प्रमुख फोकस अच्छी ताहा दे प्रतिफलित हुए। बुझीगला, ये तुम डायग्राम देखिपार। नियम 2, अवतल दर्पण रे गोटे रश्मि दर्पणर प्रमुख फोकस दे गति करी दर्पण उपरे आपतित हेले ताहा प्रतिफलित होई दर्पणर प्रमुख अक्ष सहित समांतर होई गति करे। यार माने यही अवतल दर्पणर फोकस दे माने देख यही पॉइंट दे जदि कौनसी रश्मि आसीबो ताहले ताहा एमिति प्रमुख अक्ष सहित देख समांतर होई प्रतिफलित हेबो। ठीक अच्छे, यहीटा नियम 1 रो पूरा ओलटा। ओके, नेक्स्ट नियम 3, गोटे रश्मि अवतल दर्पणर वक्रता केंद्र दे गति करुथिले दर्पण पृष्ठरु प्रतिफलन परे ताहा जो पथ दे आसी थाए सेही पथ दे फेरी जाए। यार माने बहुत सिंपल, जदि अवतल दर्पण अच्छी और आलोक रश्मि एमिति वक्रता केंद्र माने देख एइठिरु एई वक्रता केंद्र दे जीवो ताहेले जेमिति आसिला सेमिति ही प्रतिफलित हो जीवो। माने जेमिति एई स्ट्रेट लाइन रे आसिला सेमिति स्ट्रेट लाइन रे ही चली जीवो। ओके, बुझीगला। नियम 4, गोटे रश्मि प्रमुख अक्ष प्रति तिर्यक भाव में गोटे अवतल दर्पण पृष्ठ रे पोल बिंदु निकट में आपतित हेले ताहा तिर्यक भाव में प्रतिफलित हुए। देख यार माने कौन बुझा। तो पिला माने जेमिति एइठी अवतल दर्पण अच्छी तो से कहूँ जदि गोटे आलोक रश्मि एमिति एंगल रे आसी पोल उपरे पड़े तो से ही एंगल रे प्रतिफलित होई डायरेक्ट पड़े जीवो माने प्रतिफलित हो जीवो। माने एटा 45 डिग्री हेले एटा भी 45 डिग्री हो जीवो। ओके, पूरा क्लियर। तो पिला माने तमे अवतल दर्पणर सब नियम बुझीगल। एबे आमे एही नियम को आधार करी रश्मि चित्र साहाय्य रे अवतल दर्पण रे प्रतिबिंब गठन करिबा। तो पिला माने प्रथमे वस्तु अनंत दूर रे थिबो, आलोक रश्मि समांतर भाव में दर्पण आड़ को जीवे और नियम अनुसार प्रमुख फोकस दे प्रतिफलित हेबे आउ जेउठु मिसिबे सेठी प्रतिबिंब तैयारी हेबो। एठी तमे देखो प्रमुख फोकस बिंदु रे ही मिसुची ता माने एठी ही बहुत छोट प्रतिबिंब तैयारी हेबो। एठी प्रतिबिंबर प्रकृति देखि नेबा। देख प्रतिबिंब एफ ठारे तैयारी हैला जार आकार अत्यंत क्षुद्र और प्रतिबिंब वास्तव और ओलटा। देख वास्तव केतेबेले हुए जेतेबेले दर्पणर चिकण पटे, ठीक अच्छे, चिकण पट आड़ को जदि प्रतिबिंब तैयारी होउची ताहले सेटा वास्तव होइथाय जेमिति कि एठी हेइची।
एबे नेक्स्ट वस्तुटी को आम सी ओ एफ मझी रखा। प्रथम रश्मिटी वस्तुर मुंडर बाहर जहाँ प्रमुख अक्ष सहित समांतर भाव में आसी दर्पण उपर पड़ो। यह प्रतिफलित हो फोकस एफ बिंदु दे जीव से सेम फास्ट रे सब जगह से सेम करवा। एबे द्वितीय रश्मिटी वस्तुर मुंडर बाहर और ताहा वक्रता केन्द्र सी रु आसो माने एमिति हेबो। देख ओके बुझीगला। आउ नियम अनुसार यही रश्मिटी दर्पण उपर पड़ा पर जमीती आसाला सेमिति ही फेरीज। तो देख पिला माने यही दुईटी प्रतिफलित रश्मि परस्पर को सी बिंदुर पछरे तले छेद कर। तो ठीक से ही छेद कर जगह वस्तुर प्रतिबिंब तैयारी हेबो। पिला माने एठी प्रतिबिंबर प्रकृति देखि नबा। प्रतिबिंबटी सी रो पछरे तैयारी हैला आकार परिवर्धित माने वस्तु ठारू बड़ हैला आ प्रतिबिंबटी वास्तव और उलटा होईछि। पिला माने एबे वस्तुटी को आमे मुख्य फोकस एफ ठारे रखिबा। प्रथम रश्मिटी वस्तुर मुंडर बाहर जहाँ प्रमुख अक्ष सहित समांतर भाव में आसी दर्पण उपर पड़ो जहाँ प्रतिफलित होई फोकस बिंदु एफ दे जीव एमिति। ओके एबे द्वितीय रश्मिटी वस्तुर मुंडर बाहर और ताहा वक्रता केन्द्र सी रु आसो माने एमिति हेबो। आउ नियम अनुसार यही रश्मिटी दर्पण उपर पड़ा पर जेमिति आसीतिला सेमिति ही फेरीजिवो। एइठी देख पिला माने एही दुईटी प्रतिफलित रश्मि कौन करुचंती से माने परस्पर को केउठी भी छेद ही करूनाहांती। से माने दुईटी समांतर रेखा परी होई गले। देखो एइठी देखो समांतर रेखा हिची ना। ओके जेतेबेले प्रतिफलित रश्मि दुईटी समांतर रेखा परी हुअंती ताहार माने प्रतिबिंबटी अनंत दूर रे तैयारी हेबो। पिला माने एइठी प्रतिबिंबर प्रकृति देखि नबा। प्रतिबिंबटी अनंत दूर रे तैयारी हैला आकार अत्यधिक बड़ हेबो माने वस्तु ठारू बहुत बड़ हेबो आउ प्रतिबिंबटी वास्तव और उलटा हेबो। तो नेक्स्ट पिला माने एबे कोन करबा वस्तुटी को मुख्य फोकस एफ और पोल पी रो मझी रे रखिबा। प्रथम रश्मिटी वस्तुर मुंडर बाहर जहाँ प्रमुख अक्ष सहित समांतर भाव में आसी दर्पण उपर पड़ो यह प्रतिफलित हो फोकस बिंदु एफ दे जीव। एबे द्वितीय रश्मिटी वस्तुर मुंडर बाहर और ताहा वक्रता केन्द्र सी रु आसो माने एमिति हेबो। देख एमिति हेबो। आउ नियम अनुसार यही रश्मिटी दर्पण उपर पड़ा पर जेमिति आसीतिला सेमिति फेरीजिव। तो देख पिला माने ए दुईटी प्रतिफलित रश्मि दर्पणर एई पटे आउ मिसिबे नाही कारण एमानंक भितरे दूरता धीरे धीरे बढ़ी जाउछे। तो जदि एहाकू आमे पछपटे बढ़े देबा ए जो प्रतिफलित रश्मि अछि ताकू जदि आमे पछपटे बढ़े देबा तो सेमाने परस्पर को दर्पणर पछपटे छेद करिवे आउ ठीक सही जगह रे वस्तुर प्रतिबिंब तैयारी हेबो। ओके एइटी प्रतिबिंबर प्रकृति देखि नबा। प्रतिबिंबटी दर्पण पछपटे तैयारी हैला आकार परिवर्धित माने वस्तु ठारू बड़ हैला आउ सबुठारू गुरुत्वपूर्ण कथा प्रतिबिंबटी आभासी और सड़क होइछे। आभासी कहीं कारण प्रतिबिंब दर्पणर चिकण पटरे तैयारी हैला नहीं यह दर्पणर पछपटे तैयारी हैला। ओके पिला माने अवतल दर्पणर प्रतिबिंब गठन सरिला। एबे आमे जानिबा अवतल दर्पण को केउ केउ काम रे व्यवहार करा जाए। तो यहाँ को टर्च लाइट सर्च लाइट और गाड़ीर हेड लाइट रे व्यवहार करा जाए। तापरे दाढ़ी काटिबा समय रे दंत चिकित्सा रे और सौर चूल्हा रे एही दर्पण पूरा व्यवहार करा जाए। ओके तो पिला माने एबे आमे उत्तल दर्पणर रश्मि चित्र अंकन करिवार किछि नियम जानिबा। नियम 1 मुख्य अक्ष सहित समांतर थिबा गोटिए रश्मि उत्तल दर्पण उपरे आपतित हेले प्रतिफलित रश्मि दर्पणर प्रमुख फोकस बिंदु ठारू अपसारित होला परि जना पड़े। यार माने कौन बुझा यह कहूँ कि जो उत्तल दर्पण अच्छी तार प्रमुख अक्ष सहित जदि कौन रश्मि एमती समांतर हो आसे ताहेले ताहा प्रतिफलित हो एमती बाहर जमीती से एफ रु आसुची। बुझीगला ये तुम डायग्राम देखिपार। नियम 2 उत्तल दर्पण क्षेत्र में गोटे रश्मि दर्पणर प्रमुख फोकस आड़ को गति करुथिले ताहा दर्पण पृष्ठरु प्रतिफलित होला परे दर्पणर प्रमुख अक्ष सह समांतर हो गति करे। यार माने बहुत सिंपल यही उत्तल दर्पणर फोकस आड़ को जदि कौन रश्मि आसुची ताहेले ताहा दर्पण रे पड़िबो और प्रतिफलित हो प्रमुख अक्ष सहित एमिति समांतर हो चलीजिवो। नेक्स्ट एबे नियम 3 को आसीबा। देखो गोटे रश्मि उत्तल दर्पणर वक्रता केन्द्र आड़ को निर्देशित होइतिले दर्पण पृष्ठरु प्रतिफलन परे ताहा जो पथ देई आसी थाए सेही पथ देई फेरी जाए। यार माने जदि उत्तल दर्पण अच्छी और आलोक रश्मि एमिति सी आड़ को जाउथिबा भाव रे आसे ताहेले दर्पण रे पड़िले यह जेमिति आसुथिला सेमिति ही प्रतिफलित हो जिवो। ओके बुझियला। नेक्स्ट एबे नियम 4 गोटे रश्मि प्रमुख अक्ष प्रति तिर्यक भाव में गोटे उत्तल दर्पण पृष्ठ रे पोल बिंदु निकट रे आपतित हेले
ତାହା ତିର୍ଯ୍ୟକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ଦେଖ ଯେମିତି ଏଇଠି ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ଅଛି ତ ସେ କହୁଛି ଯଦି ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଏମିତି ଏଙ୍ଗଲରେ ଆସି ପୋଲ୍ ଉପରେ ପଡ଼େ ତ ସେହି ଏଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଯିବ। ମାନେ এইটা 45 ডিগ্রি যদি ହେବ তাহলে সেইটা भी 45 ডিগ্রি ହେବ। আপতন কোণ ইজ ইকুয়াল টু প্রতিফলন কোণ। ওকে পিলাମାନେ ତମେ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣର ସବୁ ନିୟମ ବୁଝିଗଲ। ଏବେ ଆମେ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣରେ କିପରି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ତିଆରି ହୁଏ ସେଇଟା ଜାଣିବା। ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି କେସ୍ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ବସ୍ତୁ ଏମିତି ଅନନ୍ତ ଦୂରରେ ଥିବ। ଏବେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଅଙ୍କନ କରିବା। এইটি ଦୁଇଟି ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଦର୍ପଣାଣକୁ ନେବା। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅକ୍ଷ ସହିତ ସମାନ୍ତର ଆସୁଥିବା ରଶ୍ମି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ଏମିତି ବାହାରିବ ଯେମିତି ସେ ଫୋକସ୍ ଏଫ୍ରୁ ଆସୁଛି। ଓକେ ଏବେ ଦେଖ এই ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି ଦୁଇଟି এইପଟେ ତ ମିଶି ପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପଛପଟେ ଏମିତି ବଢ଼େଇ ଦେବା ତ ସେଇ এই ପ୍ରମୁଖ ଫୋକସ୍ ଏଫ୍ ଠାରେ ହିଁ ମିଶି ପାରିବେ। ତା ମାନେ এইଠି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ତିଆରି ହେବ। এইটি ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପ୍ରକୃତି ଦେଖି ନେବା। ଦେଖ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଏଫ୍ ଠାରେ ତିଆରି ହେଲା ଯାହାର ଆକାର ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ବିନ୍ଦୁ ପରି ଓ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆଭାସୀ ଓ ସଳଖ। ଦେଖ ଆଭାସୀ କେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ପଣର ଚିକଣ ପଟ ଆଡ଼େ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ତିଆରି ହୁଏ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ, ଯେମିତିକି এইଠି ହେଇଛି। ଓକେ ତ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ବସ୍ତୁଟିକୁ ଆମେ ଦର୍ପଣର ନିକଟରେ ମାନେ ପୋଲ୍ ପି ଠାରୁ ଜଷ୍ଟ କିଛି ଦୂରରେ ରଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ବସ୍ତୁର ମୁଣ୍ଡରୁ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ବାହାର କରିବା। ପ୍ରଥମ ରଶ୍ମିଟି ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରିବ ଯାହା ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ ସହିତ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଆସି ଦର୍ପଣ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଓ ଏହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ଏମିତି ବାହାରିବ ଯେମିତି ସେ ଫୋକସ୍ ଏଫ୍ରୁ ଆସୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଶ୍ମିଟି ବସ୍ତୁର ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରି ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ସି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ପରି ଆସିବ ଓ ଦର୍ପଣ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ଯେମିତି ଆସିଛି ସେମିତି ବାହାରିବ, ମାନେ ଏମିତି ବାହାରିବ। ଦେଖ ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି ପରସ୍ପରକୁ ଦର୍ପଣର ପଛପଟେ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି ତ ଠିକ୍ ସେହି ଜାଗାରେ ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ତିଆରି ହେବ। ତ ପିଲାମାନେ এইটি ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପ୍ରକୃତି ଦେଖି ନେବା। ଦେଖ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ଦର୍ପଣ ପଛପଟେ ତିଆରି ହେଲା, ଆକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ହେଲା ଆଉ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆଭାସୀ ଓ ସଳଖ ହୋଇଛି। ଆଭାସୀ କାରଣ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦର୍ପଣର ଚିକଣ ପଟରେ ନ ମିଳି ପଛପଟେ ମିଳୁଛି, ଆଉ ସଳଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଓଲଟା ନୁହେଁ ସିଧା ହେଲା। ଓକେ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠନ ସରିଲା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣକୁ କେଉଁ କେଉଁ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣରେ ବସ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି ତାହାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଅଛି ସର୍ବଦା ଆଭାସୀ ସଳଖ ଓ ଛୋଟ ହିଁ ହୁଏ। ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଗାଡ଼ିର ସାଇଡ୍ ମିରର କିମ୍ବା କାର୍ର ରିୟର ଭ୍ୟୁ ମିରରରେ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଆମକୁ ଛୋଟ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ସେହି ଜାଗାରେ। ଓକେ ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ତ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରତିଫଳନ ପାଇଁ ପ୍ରଚଳିତ ସଂକେତ ପ୍ରଥା ଦେଖିବା। ଏହାକୁ ନୂତନ କାର୍ଟେସିୟନ ସଂକେତ ପ୍ରଥା କୁହାଯାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦର୍ପଣର ପୋଲ୍ ପି କୁ ଗ୍ରାଫର ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ମାନେ ଗ୍ରାଫର 0 ଭାବରେ ନେବା ଓ ଦର୍ପଣର ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷକୁ ଆମେ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ଭାବରେ ନେବା। ବୁଝିହେଲା ଯେମିତି এইটি ଅଛି ସେମିତି। ଏବେ ଆସ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା। ଦେଖ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାନେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯାହା ବି ଥିବ ତାହାକୁ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ହିଁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ମୂଳ ବିନ୍ଦୁର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାନେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯାହା ବି ଥିବ ତାହାକୁ ନେଗେଟିଭ୍ ହିଁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷର ଉପର ଆଡ଼କୁ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତା ମପାଯାଏ ତାହା ପଜିଟିଭ୍ ହେବ ଆଉ ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷର ତଳ ଆଡ଼କୁ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତା ମପାଯାଏ ସେଇଟା ନେଗେଟିଭ୍ ହେବ। ପୁରା କ୍ଲିଅର? ଓକେ এইটা ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ସେତେବେଳେ ଆସିଯିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଦର୍ପଣ ସୂତ୍ର ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। এইটা ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, এইଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଦର୍ପଣର ସୂତ୍ର ହେଉଛି 1/v + 1/u = 1/f। ଏଠାରେ u ହେଉଛି ବସ୍ତୁର ଦୂରତା, v ହେଉଛି ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଦୂରତା ଆଉ f ହେଉଛି ଫୋକସ୍ ଦୂରତା। ମନେ ରଖିବ ବସ୍ତୁର ଦୂରତା u ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଥାଏ, ତାହାପରେ ଫୋକସ୍ ଦୂରତା fର ଚିହ୍ନ ଦର୍ପଣ ଅନୁସାରେ ବଦଳିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫୋକସ୍ ଅଛି ସେଇଟା ମାଇନସ୍ ହୁଏ ଓ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫୋକସ୍ ଅଛି ସେଇଟା ପ୍ଲସ୍ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆସିବା। ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ବସ୍ତୁଠାରୁ କେତେ ଗୁଣ ବଡ଼ ବା ଛୋଟ ହେଲା ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂତ୍ର ହେଉଛି m = h'/h = -v/u। ଏଠାରେ m ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁଟାକି ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ୍ କୁହାଯାଏ, h' ହେଉଛି ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଉଚ୍ଚତା। ମନେ ରଖିବ h' ଯେଉଁଟା ଉପରେ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଉଚ୍ଚତା, h ହେଉଛି ବସ୍ତୁର ଉଚ୍ଚତା। ବୁଝିଲା? ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଏହି mର ଭ୍ୟାଲୁ 1ରୁ ଅଧିକ ବାହାରେ ତାହେଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ବସ୍ତୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେବ। ସେମିତି ଯଦି ଏହି mର ଭ୍ୟାଲୁ 1 ହିଁ ବାହାରେ ତାହେଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ବସ୍ତୁଠାରୁ ସମାନ ଆକାରର ହେବ। ସେମିତି ଯଦି ଏହି mର ଭ୍ୟାଲୁ 1ରୁ କମ୍ ବାହାରେ
ताइले प्रतिबिंबटी वस्तु ठारू छोट आकार रे हेबो। आउ मने रखिबो m रो भ्यालु जदि पॉजिटिव बाहरुची ताइले प्रतिबिंबटी सड़क हैला और m रो भ्यालु जदि नेगेटिव बाहरुची ताइले प्रतिबिंबटी उलटा हेबो। ओके